तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मेन्यू कैसे बनाते हैं और उसमें कुछ एडिटिंग भी करके देखेंगे किस किस तरह से वो शो किया जाता है। सबसे पहले आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ जाएं। डैशबोर्ड पर आने के बाद हम देखेंगे अपनी मेन वेबसाइट पर हमने जो पेजेस बनाए थे वो इस तरह से शो हो रहे हैं। एस्ट्रो थीम में ये ऑटोमेटिकली फैसिलिटी है कि हमारे जो मेन्यूज़ जो हम पेजेस बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली मेन्यूज़ पर ऐसे शो होने लगते हैं। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और होम पेज जो हमने बनाए थे वो इस तरह से शो हो रहे थे। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम सारे अपने पेजेस पर चले जाएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इनको सीरियल वाइज वगैरह कैसे शो करते हैं। सबसे पहले हम अपीयरेंस पे जाएंगे और यहाँ पर लिखा है मेन्यू। मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे। मेन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारे के सारे डिसेबल दिख रहे हैं, हालांकि पेज दिखाई दे रहे हैं पर डिसेबल दिखाई दे रहे हैं। पर हमको इस मेन्यू का क्या है, एक नाम रखना पड़ता है कि हम कैसे पहचानें कि ये मेन्यू में ये पेजेस या इस तरह के पेजेस एडिड हैं। तो हम इस मेन्यू का नाम ले लेते हैं, एक नाम रख देते हैं जैसे कि मेन मेन्यू उसका नाम रख देते हैं। और हमको एक बात और देखना होगा कि क्रिएट कर देते हैं इसको मेन्यू को। और ओके, ये जो मेन्यू क्रिएट हो गया अब मेन मेन्यू। ठीक है, अब इसमें क्या है, पेजेस आ गए। तीनों पेजेस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड टू मेन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करते हैं ये तीनों पेजेस यहाँ पर आ जाएंगे। तीनों पेजेस देखो उसी फॉर्मेट उसी सीरियलिटी से आए हैं जो कि हमारी वेबसाइट पर दिखाई दे रहे थे। अब हमको क्या करना है, इन सभी पेजेस को ऐसे अरेंज करना है जिस तरह से हमको चाहिए। जैसे कि सबसे पहले होम पेज होना चाहिए, फिर अबाउट अस या कॉन्टैक्ट अस व्हाटएवर होना चाहिए। अगर आप अपनी वेबसाइट पर देखना चाहें तो हम देख भी सकते हैं कि ये पेजेस हमारे वेबसाइट पर किस तरह के दिखाई दे रहे हैं। पेजेस बनाने के बाद आपको प्राइमरी मेन्यू ज़रूर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये मेन्यू हमारा प्राइमरी मेन्यू है, सबसे पहला मेन्यू। इसलिए प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करने के बाद सेव मेन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो अब हम वेबसाइट पर जाएंगे तो देखो फिलहाल ये मेन्यू वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे पहले दिखाई दे रहे थे, जैसे हमने वहाँ पर अरेंज कर रखे हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और होम पेज। अब हम इन सभी मेन्यूज़ को रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करने के बाद कैसे दिखाई देते हैं ये मेन्यू देखते हैं। रीअरेंज करने के लिए हम मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे और इसको ऊपर उठाकर यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट अस। ये तीन पेजेस ऐसे बन जाएंगे और यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे सेव पर क्लिक कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। अब हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे और जैसे ही इस वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखोगे ये जो पेजेस हैं होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस इस तरह से शो होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने मेन्यूज़ को हम कर लेते हैं। अगर हम इन मेन्यूज़ को जैसे होम के अंदर ड्रॉप डाउन करके अबाउट अस पेज आए, जैसे सेव पर क्लिक कर देते हैं और अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद आपको देखेंगे, देखो ये हमने अबाउट अस पेज जो है होम के ड्रॉप डाउन में डाल दिया था। तो ये इस तरह से दिखाई देगा कि होम पर जैसे हम होवर करेंगे तो ये अबाउट अस पेज यहाँ पर ऐसे दिखाई देने लगेगा। तो माई ब्लॉग पर क्लिक करके रिफ़्रेश कर लेते हैं इस पेज को। वापस अपने एडिटिंग पेज पर जाते हैं। इस पेज को हमने ड्रॉप डाउन नहीं करके पूरा पेज हमको करना है, इसको पूरा आगे करके शिफ्ट करके इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद पोस्ट में आता है, जैसे हम पोस्ट कभी कभी हम यहाँ पर मेन्यू पर ऐड करना चाहें लेटेस्ट पोस्ट तो हो जाता है। कस्टम यूआरएल का मतलब होता है कि हम ऐसी एक वेबसाइट यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। ये कस्टम लिंक का मतलब होता है हम यहाँ पर ऐसा एक टेक्स्ट या मेन्यू ऐड करने वाले हैं जो कि हम अलग से क्लिक करेंगे। जैसे कि हम लिख देते हैं ओपन फ्लिपकार्ट लिख देते हैं और इसका लिंक क्रिएट कर देते हैं मेन्यू में https://www.flipkart.com और यहाँ पर लिख देते हैं ऐड टू मेन्यू। तो ये ओपन फ्लिपकार्ट करके एक मेन्यू में ऑप्शन बन जाएगा और जैसे ही हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये सीधा
flipkart.com पर स्विच कर जाएगा अपने आप को। सेव करके हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं और देखते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं इस वेबसाइट को। ये रिफ़्रेश हो गया, होम अबाउट कॉन्टैक्ट अस, ओपन फ्लिपकार्ट करके ऑप्शन बन गया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक किया तो ये flipkart.com हमारी तुरंत खुल जाएगी। मतलब हम अपने किसी ऑप्शन से क्लिक करके हम उस दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं इस ऑप्शन के द्वारा। ये इस तरह के मेन्यूज़ हम बना सकते हैं। देखो, जैसे हम अपनी वेबसाइट पर भी देख रहे थे, मेन्यू को सेलेक्ट किया और दूसरे मेन्यू उसके साथ साथ ड्रॉप डाउन में खुलते चले जा रहे हैं। तो ये हम मेन्यू हम क्रिएट कर सकते हैं अगर हम वहाँ पर इस तरह की सेटिंग करें। तो अपने डैशबोर्ड पर आते हैं, अपने एडिटिंग डैशबोर्ड पर। ओके, इसको कर देते हैं फ़िलहाल बंद, ठीक है। और अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर आते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड पर आ गए। डैशबोर्ड पर आने के बाद हम इसमें कुछ एडिशनल सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि अनलॉक वगैरह ना, यूज़ इन कैटेगरीज़ को यूज़ कर सकते हैं हम। एंड कस्टम यूआरएल में बहुत सारे ऑप्शन और भी कैटेगरीज़ भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे आगे हम कैटेगरीज़ भी बनाएंगे, कैटेगरीज़ को कैसे कैसे उन साइट्स में लगाएंगे हम सब कुछ आगे आगे देखेंगे। और अप वन डाउन वन, तो इस तरह से हम अपने मेन्यू को क्रिएट कर सकते हैं। और बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।